अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलते टाइम कॉन्फिडेंस फील करें, आपके सारे ग्रामर के कंसेप्ट, वोकैबुलरी के कंसेप्ट क्लियर हों, प्लस में आप जब भी इंग्लिश बोलें आप हिचकिचाएँ ना, तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज में। तो यहाँ पे हम द हिंदू से एक न्यूज़ पिक करते हैं और उसको ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशंस के साथ प्लस में वोकैबुलरी भी उसकी कराई जाती है और एंडिंग में हम क्या करते हैं अपने थर्ड पोर्शन में ग्रामर के एमसीक्यूज़ कराते हैं, जिसमें आजकल हमारा एडजेक्टिव चल रहा है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको टाइप एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया था, व्हाट इज एडजेक्टिव, देन मैंने आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाए थे और आज हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग विद ग्रामर एक्सप्लेनेशंस। सो आज की जो हमारी न्यूज़ है ये हमारे जो नेबर्स हैं बांग्लादेश, ठीक है, नेबर कंट्री, तो वहाँ से है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Bangladesh election results after victory, BNP pushes for Sheikh Hasina's extradition from India. Okay, so Bangladesh election result. बांग्लादेश हमारा नेबर कंट्री, ठीक है, इलेक्शन चुनाव, रिजल्ट्स यानी उसके परिणाम, आफ्टर आफ्टर मीन्स बाद में, विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री मतलब जीत, बीएनपी क्या है, वहाँ की एक पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी करके, ठीक है। पुश करना मीन्स किसी को दबाव देना, ठीक है, दबाव देना, फॉर के लिए शेख हसीना आपको पता है वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, यानी पूर्व की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो अभी कहाँ है, हाल ही में इंडिया में है। एक्सट्रेडिक्शन कहने का मतलब प्रत्यारोपण, यानी उनको इंडिया से कहाँ लाना, बांग्लादेश वापस लाना, ठीक है। एक्सट्रेडिक्शन कहने का मतलब कानूनी रूप से किसी को वापस लेके आना, ठीक है। फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मीन्स से, इंडिया मतलब भारत, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है। इलेक्शन क्या होते हैं, चुनाव, ठीक है। तो अब इलेक्शन कहाँ के इलेक्शन है, बांग्लादेश के इलेक्शन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा एक, वैसे तो इलेक्शन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, ठीक है, बट यहाँ पे एज अ प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशली बांग्लादेश के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट मतलब होता है उसके जो भी आपके रुझान आए, ठीक है, तो रिजल्ट भी क्या होगा, आपका नाउन है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर क्या है यहाँ पे एक आपका, ओके, तो आफ्टर क्या है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है जिसको प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं, तो ये टाइम बता रहा है कि कब, पहले या बाद में, ठीक है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, ये एक नाउन है। बीएनपी क्या है, एक स्पेशल वहाँ की जो पार्टी है उसका नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका। पुशिश करने का मतलब दबाव डालना, ठीक है, पुश करना किसी चीज़ को, तो ये दबाव डाल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। फॉर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। शेख हसीना एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। एक्सट्रेडिक्शन क्या है यहाँ पे, आपका नाउन है, ठीक है। प्रत्यारोपण, देखो TION लगता है ना, मोस्टली जब भी TION लगता है ये एक नाउन होता है, ठीक है। एक्सट्रेडिक्शन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मीन्स से, इंडिया मतलब भारत, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और इंडिया क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, किसी कंट्री का नाम है तो प्रॉपर नाउन। The election commission put the BNP at 181 seats, the Jamaat-e-Islam at 61 and other at 7. ओके, द इलेक्शन कमीशन, तो जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, द क्या है यहाँ पे आर्टिकल है, और इलेक्शन कमीशन क्या है, देखो इलेक्शन कमीशन बेसिकली एक कॉमन नाउन होता है, ठीक है, यानी जो सबके लिए होता है, बट यहाँ पे कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम स्पेशली बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ पे हम बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और वो भी कैसा प्रॉपर नाउन, कंपाउंड क्यों, क्योंकि दो वर्ड जुड़े हैं ना, एक तो इलेक्शन दूसरा कमीशन, तो दो वर्ड मिलके क्या बना रहे हैं, एक, यानी एक उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। पुट मीन्स रखना, वर्ब हो जाएगी द BNP, द आर्टिकल है, स्पेशली, ठीक है ना, जब हम स्पेशली किसी की बात करते हैं तो द आता है। BNP वहाँ की पार्टी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन। एट मीन्स पर, ठीक है, पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, कहाँ पर, यानी ये एक टाइप का वो दिखा रहा है, प्लेस, ठीक है, ये वैसे कोई स्थान नहीं दिखा रहा है, ठीक है, जमीन वगैरह ऐसा वाला प्लेस नहीं, ये मतलब एक पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो एट मीन्स पर 181 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो 181 है, जैसे हमने कल पढ़ा था, तो ये नंबर है, नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सीट्स है ना, ये क्या है, नाउन है, ठीक है, जो सीट है आपकी ये क्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन है, जो कि एस लगा तो इसका मतलब प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन, तो बहुवचन संज्ञा है,
है, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, तो बहुवचन संज्ञा है। तो जब भी आपका नाउन के आगे कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में और ज़्यादा बताए, उसी को हम क्या कह रहे थे, एडजेक्टिव कह रहे थे, ठीक है। तो ये 181 क्या बता रहा है, सीट्स के बारे में बता रहा है कि सीट्स कितनी है, 181 है, ठीक है। और सीट्स हमारा नाउन है, तो नाउन के बारे में बताएगा तो इसका मतलब एडजेक्टिव होगा। तो इसलिए जो 181 यहाँ पे है वो क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। द जमात इल इस्लामी, ठीक है, द अगेन आपका एक आर्टिकल है, जमात अल इस्लामी एक पार्टी का नाम है, ठीक है। तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। एट मीन्स पर, तो अगेन ये क्या है आपका प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन जो बता रहा है। 61 यानी 61 नंबर है अगेन, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एंड मीन्स और, तो और एंड क्या होता है, कंजक्टिव वर्ड होता है जो दो नाउन या दो वर्ड्स को आपस में क्या करे, कनेक्ट करे, दो सेंटेंस वगैरह को आपस में कनेक्ट करे, ठीक है। अदर्स क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। एट 7, एट प्रीपोजिशन और 7 क्या है नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन पुट द BNP एट 181 सीट्स, द जमात अल इस्लामिया एट 61 एंड अदर एट 7 सीट, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, BNP को 181 सीट्स पे रखा, पुट किया मीन्स रखा। द जमात अल इस्लामी, और जो जमात अल इस्लामी है उसको कहाँ पे रखा, 61 पे, यानी उसको 61 सीट्स मिली, और अदर्स को कहाँ पे 7 सीट्स मिली, ठीक है। The official count gave the BNP and its allies at least 212 of the 299 seats up for grabs. The election commission said the opposition Jamaat-e-Islami and its allies won 77 seats in the Jatiya Sangsad of House of Nation. Okay, so द ऑफिशियल करने का मतलब आधिकारिक, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक, काउंट गिनती, गेव मीन्स दिया, देखो गिव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गेव गिवन, तो गेव मीन्स दिया। द BNP कहने का मतलब वहाँ की पार्टी का नाम है। एंड मीन्स और, इट्स अलाई और इसकी अलाइज में सहयोगी, इट्स मतलब इसकी, किसकी सहयोगी, BNP की सहयोगी, ठीक है। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट को हम साथ में पढ़ेंगे, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कम से कम। 212, कम से कम कितनी सीटें, 212 यानी 212 सीटें। ऑफ द 299 सीट्स अप फॉर ग्रेप्स, ठीक है। तो कितने में से, ऑफ द कहने का मतलब है में से, ठीक है। तो 299 जो सीट्स थी, ठीक है ना, जो किसके लिए थी, अप फॉर ग्रेप्स थी, यानी देखो अप फॉर ग्रेप्स क्या है, एक ईडीएम से, ईडीएम कहने का मतलब है मुहावरा, ठीक है। तो एक मुहावरा होता है ये अप फॉर ग्रेप्स, ठीक है, और इसका मतलब होता है मुकाबला, खुला मुकाबला, ठीक है। तो जो 299 सीट्स थी जिन पे खुला मुकाबला था, तो उसमें से जो BNP है, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसको एटलीस्ट कितनी सीटें मिली हैं, 212, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 212 सीटें मिली हैं। द मीन्स देखो द क्या एक आर्टिकल है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, तो जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ का चुनाव आयोग, कमीशन मीन्स आयोग, सेड मीन्स कहा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, ठीक है। द ऑफिशियल, ठीक है, तो द तो क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया। अब देखो यहाँ पे जो काउंट है, काउंट क्या है, एक नाउन है, ठीक है। काउंट क्या होता है, गिनती, ठीक है, गिनना, तो ये एक नाउन है। तो इसका यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है, ठीक है। काउंट एज अ वर्ब भी होता है, काउंट एज अ नाउन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है, तो काउंट जो गिनती है, अब वो गिनती कैसी है, ऑफिशियल है, यानी आधिकारिक है, ठीक है। तो यानी नाउन के बारे में बता रहा है, काउंट के बारे में बता रहा है कि काउंट कैसी है, ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कल हमने आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, ये क्वालिटी बता रहा है उसकी, ठीक है, कि जो काउंट है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, कि वो ऑफिशियल है, ठीक है ना, आधिकारिक है। गेव मीन्स दिया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। द अगेन एक आर्टिकल है, BNP क्या है, प्रॉपर नाउन है आपका, ठीक है, किसी का नाम है। एंड कंजक्टिव वर्ड है, जो दो सेंटेंसेस या दो फ्रेज या उनको या दो वर्ड को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट्स मीन्स इसका, किसका, BNP का, ठीक है। तो ये रिलेशन बता रहा है BNP का रिलेशन किसके साथ बता रहा है, उसके अलाइज के साथ, सहयोगी, तो सहयोगी किसके हैं, BNP के हैं। तो इट्स क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन तो होगा बट कैसा, पोजेसिव, ठीक है ना, जो क्या बताता है, ओनरशिप बताता है। तो यहाँ पे जो अलाइज है उनको किसके अंडर में है, BNP के अंडर में है, ठीक है। एट क्या है, देखो एट लीस्ट दोनों साथ में आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एडवर्बल फ्रेज होता है,
ठीक है। एटलीस्ट क्या होता है साथ में, एडवर्बल फ्रेज इसको कहते हैं, उसका मतलब होता है कम से कम। 212 का एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो भी आप कहना चाहो। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। द यहाँ पे क्या है, द आपका आर्टिकल है। 299 अगेन नंबर्स हो गया, ठीक है, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सीड्स नाउन होता है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, बहुवचन संज्ञा। अब फॉर ग्रेप्स, और अब फॉर ग्रेप्स क्या है, आइडियम्स है, ठीक है, सॉरी ईडियम्स है। इसका मतलब क्या होगा आपका, यानी खुला मुकाबला। द आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन, अब देखो इलेक्शन कमीशन बेसिकली तो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, बट यहाँ पे स्पेशली हम किसके इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। सेड कहा, ये क्या है आपका वर्ब हो जाएगी। द अपोजिशन जमात ई इस्लामी, ठीक है, तो जो अपोजिशन है, द क्या हो जाएगा, आर्टिकल, अपोजिशन जमात ई इस्लामी एंड इट्स अलाइज वॉन 77 सीट्स इन द जातीय संसद ऑफ हाउस ऑफ द नेशंस, ठीक है। तो जो अपोजिशन है, अपोजिशन यानी विरोधी, ठीक है, जो विरोधी है, जमात ई इस्लामी एंड इट्स अलाई, और इसके जो सहयोगी हैं, वॉन मीन्स जीतना, ठीक है, विन की पास्ट फॉर्म है वॉन, जीते। 77 सीट्स, तो इन्होंने 77 सीटें जीती इन द जातीय संसद, ठीक है। तो किसमें जीता, जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं चुनाव में, तो वैसे इनका क्या है, जो उनकी जो संसद होती है तो उसको जातीय संसद बोलते हैं ये, ठीक है, तो उसमें जीता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ द नेशन, ठीक है ना, यानी राष्ट्र का घर। तो अब इसमें देखो, द तो क्या है हमारा आर्टिकल है, और अपोजिशन, अब यहाँ पे देखो अपोजिशन बेसिकली एक नाउन होता है, ठीक है, TI1 लगा ना, तो ये क्या है, एक बेसिकली एक नाउन है, बट यहाँ पे क्या है, अभी किसके लिए आया है, जमात ई इस्लामी, ठीक है, तो जमात ई इस्लामी के बारे में बता रही है। जमात ई इस्लामी क्या है, एक अपोजिशन है, ठीक है, यानी वो एक विरोधी पार्टी है, तो यानी कि अब जमात इस्लामी क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है ये अपोजिशन वर्ड, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिशन वर्ड क्या हो जाएगा, एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। एंड क्या है आपका, कंजक्टिव वर्ड है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। इट्स क्या हो जाएगा, अब देखो किसका, ये इट्स किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जमात इस्लामी का, ठीक है, तो इसको शो कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वैसे इट्स क्या होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, किसी को शो कर रहा है, किसी का ओनरशिप दिखा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। अलाइस क्या होते हैं आपकी, सहयोगी, तो ये तो क्या हो जाएंगे आपके, अलाइस क्या हो जाएगी आपकी, ये यानी आपका नाउन, ठीक है, वो भी कैसा नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। वॉन, अगेन वॉन क्या है वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। जीता, विन होती है विन, वॉन, ठीक है। 77 सीट्स यानी 77 सीट, और सीट्स क्या है आपका प्लूरल नाउन है। इन में, ठीक है, ये क्या बता रहा है, पोजीशंस बता रहा है, किसमें जीता, ठीक है, तो इन में प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल हो जाएगा, जातीय संसद, तो जातीय संसद बेसिकली इनकी जो संसद है उसको बोलते हैं, तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और देखो क्या है, कंजक्टिव वर्ड है, जैसा आपका एंड होता है ना कंजक्टिव वर्ड, ठीक है, वैसे आपका और भी होता है, हाउस ऑफ द नेशन, ठीक है, हाउस ऑफ द नेशन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी उनकी जो संसद है उसके बारे में आ रखा है ये, ठीक है। मिस्टर रहमान 60 has not yet committed, even though more than 12 hours have passed since the trend in favor of his party became clear, but the BNP asked people to refrain from large celebration and offer special prayer on Friday instead. Okay. मिस्टर रहमान, देखो मिस्टर रहमान कौन है, ये जो BNP पार्टी है ना उसके अभी हेड है, ठीक है, यानी जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है, तो वो है ये। 60 हैज नॉट येट कमिटेड, ठीक है, तो BN रहमान जो है वो 60 ईयर की, उनकी एज बता रखी है 60, हैज नॉट येट कमेंटेड, ठीक है, तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया, यानी कोई टिप्पणी नहीं की है। हैज क्या होता है आपका, ये आपका हैज बेसिकली आपका क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी जिसको हम कहते हैं। ये आपका कब आता है, ये आपका आता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसका मतलब जो सेंटेंस है ये किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसको आइडेंटिफाई करने की क्या, आइडेंटिफाई कैसे करते थे हम, एक तो हम देखते थे हेल्पिंग वर्ब हैज है, ठीक है, दूसरा हम क्या देखते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं हम कमेंटेड की क्या है, ईडी लगा दो, इसका मतलब इसकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है।
तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हैज़ नॉट येट, नॉट मीन्स नहीं, येट मीन्स अभी तक, अभी तक उन्होंने क्या नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है उन्होंने, यानी कोई टिप्पणी नहीं की है। इवन दो, इवन दो करने वाला यद्यपि या हालांकि जिसको हम कहते हैं हालांकि, ठीक है। देखो इवन दो इसको साथ में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका एक कंजक्टिव वर्ड है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं साथ में ही पढ़ते हैं। मोर देन 12 आवर्स, ठीक है, मोर देन कहने का मतलब है ज़्यादा, देन मीन्स से, ठीक है, 12 आवर्स से क्या हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। हैव पास्ट, ठीक है ना, हैव पास्ट यानी बीत चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हैव आ रखा है, हैव क्यों आ रखा है, क्योंकि प्लूरल है, 12 आवर्स क्या है, प्लूरल नंबर है ना, तो इसलिए हैव आ रखा। और यहाँ पे हैज क्यों आया, क्योंकि जो रहमान है वो एक ही है, ठीक है, सिंगुलर है, तो इसलिए हैज, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। पास्ट, पास्ट मीन्स बीत चुके हैं। सीन्स, सीन्स मीन्स जब से। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब रुझान, ठीक है ना। इन, इन मीन्स में। फेवर, फेवर कहने का मतलब है यानी उसके यानी आप कह सकते हो पक्ष में, ठीक है, पक्ष में। ऑफ हिज पार्टी, ऑफ हिज मीन्स उनकी, ठीक है, पार्टी मतलब उनकी जो पार्टी है, ठीक है। बिकेम क्लियर, तो ये क्या हो चुका है, बिकेम, बिकम की क्या है, पास्ट फॉर्म है बिकेम, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप CAME है, और वैसे इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, COME, बिकम, ठीक है। तो बिकेम यानी बनी, बिकम मतलब बनना, और बिकेम मीन्स बनी, बना, ठीक है। क्लियर मतलब होता है साफ, जबकि ये क्या है, साफ है, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, द BNP, ठीक है, तो जो BNP पार्टी है, आस्क्ड पीपुल, उन्होंने लोगों से, आस्क्ड मीन्स होता है पूछा, ठीक है, लोगों से पूछा, बट यहाँ पे कहा होगा, ठीक है, पूछा नहीं होगा, कहा होगा, पीपुल लोगों से, टू रिफ्रेन, रिफ्रेन करने का मतलब दूर रहना, ठीक है, तो लोगों से दूर रहने के लिए कहा। फ्रॉम से लार्ज, बहुत बड़ा। सेलिब्रेशन मीन्स जो उत्साह वगैरह होता है, ठीक है। एंड और ऑफर, और उनसे कहा कि वो ऑफर करें, ऑफर करें मतलब प्रदान करें। स्पेशल यानी विशेष, प्रेयर प्रार्थना, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, स्टेड, स्टेड मतलब बदले में, ठीक है। तो लार्ज सेलिब्रेशन के बदले में वो क्या करें, स्पेशल प्रेयर करें यानी विशेष प्रार्थना करें, कब, फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे, ठीक। सो यहाँ पे मिस्टर रहमान तो क्या एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। 60 उनकी एज बता रखी है, तो ये तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। हैज एक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि आप किसके बारे में बता रहा है हमें, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सिलरी वर्ब है ये। नॉट, नॉट क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों, देखो नॉट जो हमें है वो किसके बारे में बता रहा है हमें, कमेंटेड, यानी जो कमेंट हुआ है वो नहीं हुआ है, ठीक है, टिप्पणी की है या नहीं की है इसके बारे में बता रहा है। और कमेंटेड क्या है आपका, वर्ब है, तो वर्ब के बारे में जो भी बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। येट मीन्स अभी तक, तो ये क्या है, प्रीपोजिशंस है ऑफ टाइम। इवन दो देखो एक कंजक्टिव वर्ड है, ठीक है, जो दो सेंटेंसेस वगैरह को आपस में जोड़ता है, इसका मतलब होता है हालांकि। मोर देन, मोर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। देन क्या एक प्रीपोजिशन है। 12 आवर्स, 12 क्या हो गया, नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, और आवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन। हैव क्या है, अगेन एक एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर है, सॉरी यहाँ पे 12 क्या है, 12 आवर्स यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा, और सिंगुलर जो मिस्टर रहमान थे वो एक ही थे, तो इसलिए हैज आया था, ठीक है। पास्ट मतलब बीत गया, तो ये क्या है, एक हमारा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ईडी लगा है, तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीन्स मीन्स जब से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशंस हो जाएगा। ट्रेंड्स मतलब रुझान, तो ये एक नाउन है, ठीक है। इन में प्रीपोजिशंस, इन फेवर ऑफ, देखो ये इन फेवर ऑफ साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आपका प्रीपोजिशंस है, ठीक है, तो तीनों को साथ में यानी के पक्ष में, ठीक है ना, के पक्ष में इसका मीनिंग होगा। हिज पार्टी, हिज मीन्स उसकी, अब देखो यहाँ पे हिज किसकी रिफर कर रखा है, हिज यहाँ पे रिफर कर रहे हैं हम मिस्टर रहमान को, ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। पार्टी क्या है, एक नाउन है। बिकेम, देखो ये बिकम की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। क्लियर यानी साफ। बट क्या है आपका, लेकिन, क्लियर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन क्या आपका कंजक्टिव वर्ड है। द क्या हो जाएगा, अगेन आर्टिकल, BNP प्रॉपर नाउन। आस्क्ड पूछा, ईडी लगा है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पीपुल लोग,
नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशंस। रिफ्रेन कहने का मतलब दूर रहना, ठीक है, आपका वर्ब है। फ्रॉम से प्रीपोजिशंस। लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा। सेलिब्रेशन, देखो सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, सेलिब्रेशन क्या आपका नाउन है, ठीक है। और नाउन के अब उत्सव कैसा, लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा, ठीक है। तो जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो लार्ज क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। एंड कंजक्टिव वर्ड, ऑफर करना मतलब यानी देना, ठीक है, या करना। स्पेशल प्रेयर, विशेष प्रार्थना, ठीक है। तो प्रार्थना कैसी करनी है, स्पेशल, ठीक है। तो प्रेयर तो क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, स्पेशल क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन वर्ड है। फ्राइडे क्या है आपका नाउन है, ठीक है। इंस्टेड, इंस्टेड के बदले में वर्ब, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म। Bangladesh Nationalist Party (BNP) won a landslide victory on Friday, February 13, 2026, returning to power after nearly 2 decades and positioning party leader Tariq Rahman to become prime minister as the country emerged from months of unrest and economic disruptions. ओके, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो जो अभी तक हम बीएनपी पढ़ रहे थे तो उसका फुल नेम क्या है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। वॉन, वॉन मीन्स जीतना। विन की क्या है, पास्ट फॉर्म है, विन मीन्स जीतना। वॉन मीन्स जीता, ठीक है, जीता। अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, ठीक है। तो इनको कैसे जीत मिली, यानी भारी बहुमत से ये जीते, ठीक है। लैंडस्लाइड यानी कहने का मतलब पूर्ण रूप से, ठीक है, भारी यानी बहुमत से। ऑन, विक्ट्री मीन्स जीत। ऑन पर फ्राइडे, ठीक है। तो कब मिली जीत, फ्राइडे को, ठीक है, February 13, 2026 को। रिटर्निंग टू पावर, तो ये क्या कर रहे हैं, पावर में अब रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न मीन्स वापस लौटना। तो पावर में यानी पावर मीन्स शक्ति, शक्ति में क्या कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। यहाँ शक्ति का मतलब है सत्ता में, ठीक है, सरकार में वापस लौट रहे हैं। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में। नियरली मतलब लगभग। 2 डेकेड, 2 मतलब 2, डेकेड्स का मतलब होता है दशक, ठीक है। तो लगभग 2 दशक बाद ही क्या कर रहे हैं, पावर्स में रिटर्न कर रहे हैं, यानी लौट रहे हैं। एंड और पोजिशनिंग पार्टी लीडर, ठीक है। और जो पार्टी के लीडर हैं उनका नाम क्या है, तारिक रहमान। तो उनको क्या कर रहे हैं, पोजिशनिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनको बना रहे हैं या उनको उनकी पोजिशंस कर रहे हैं, ठीक है। टू बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। बिकम, बनना, ठीक है। देखो वहाँ पे हमने पहले बिकेम पढ़ा था, CAME पढ़ा था, ठीक है, वो पास्ट फॉर्म थी। और बिकम क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म, बनना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं, ठीक है। एज द कंट्री इमर्स, तो जैसा उनकी कंट्री क्या हो गई थी, इमर्स हो गई थी, ठीक है। इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है ना। कंप्लीटली क्या हो गई थी उनकी जो कंट्री थी वो डूब गई थी। फ्रॉम मंथ यानी महीनों से। ऑफ अनरेस्ट यानी आपका जहाँ पे रेस्ट नहीं यानी आराम नहीं यानी उथल पुथल में, ठीक है। एंड और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। और उनको क्या हुआ, आर्थिक डिस्ट्रप्शंस हुए यानी नुकसान वगैरह, ठीक है। तो उनकी पार्टी क्या हो गई, मतलब बहुत महीनों से क्या हो रही थी उनकी कंट्री, यानी आपका आर्थिक नुकसान में और उथल पुथल में क्या हुई थी, डूबी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP, ये तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वॉन मीन्स जीता, तो वर्ब की पास्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल, लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब देखो विक्ट्री तो क्या है आपका जीत, तो ये तो क्या है, एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट यानी जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो विक्ट्री को आप छू नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, तो इसलिए विक्ट्री क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और क्योंकि जो अब विक्ट्री कैसी हुई है, लैंडस्लाइड हुई है ना, ठीक है, पूरे बहुमत के साथ हुई है। तो विक्ट्री के बारे में कौन बता रहा है हमें, लैंडस्लाइड बता रहा है। तो लैंडस्लाइड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये क्वालिटी बता रहा है कि विक्ट्री कैसी है, लैंडस्लाइड है। ऑन क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। और फ्राइडे क्या हो जाएगा, नाउन यानी किसी दिन का नाम है। February 13, 2026, रिटर्निंग टू पावर, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे वैसे रिटर्निंग तो क्या है, रिटर्न करना मतलब लौटना, ठीक है। तो ये तो वैसे एक वर्ब है। टू पावर, पावर क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। अब देखो किस में लौट रहे हैं, पावर में लौट रहे हैं। अब ये जो रिटर्निंग बता रहा है ना, ये पावर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, पार्टिसिपेट कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेट कहने का मतलब है जब वर्ब एज अ एडजेक्टिव काम करे, ठीक है ना। वैसे तो रिटर्निंग क्या है, एक वर्ब है, बट ये काम कैसी कर रही है, एज अ एडजेक्टिव, यानी ये पावर के बारे में बता रही है कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, पावर में लौट रहे हैं,
ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होगा, जब वर्ब आपकी क्या होती है, एज अ एडजेक्टिव वर्क करती है, ठीक है, और आईएनजी लगा है तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। आफ्टर और टू क्या हो जाएगा आपका, टू प्रीपोजिशंस, पावर, नाउन। आफ्टर मतलब बाद में, तो ये भी क्या है आपका प्रीपोजिशंस, नियरली 2 डेकेड्स, ठीक है, नियरली यानी लगभग, 2 डेकेड्स यानी लगभग 2 सालों से, ठीक है। एंड और ये कंसेक्टिव वर्ड हो गया आपका, देखो डेकेड्स तो क्या है आपका साल यानी नाउन को बता रहा है, ठीक है। टू क्या हो गया, नंबर। नियरली, नियरली देखो अब नियरली यहाँ पे एडजेक्टिव है, नियरली किसको बता रहे हैं, ये बता रहा है कि वो यानी कहाँ लौट रहे हैं, लगभग कहाँ लौट रहे हैं, पावर में, ठीक है, सत्ता में। पोजिशनिंग पार्टी लीडर तारिक रहमान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोजिशनिंग मीन्स यानी उनको बनाना, ठीक है, यानी उनको पोजीशंस करना, यानी कि उनकी पोजीशन यानी स्थान देना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, स्थान दे रहे हैं जो पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, जो पार्टी के लीडर हैं तारिक रहमान। तो सेम यहाँ पे भी देखो अब पोजीशनिंग किसको की जा रही है, लीडर को, और लीडर क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है। देखो लीडर क्या है, जो तारिक रहमान है उनको पोजीशनिंग की जा रही है, ठीक है, और तारिक रहमान क्या है, लीडर है, और ये क्या एक नाउन है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी जो वर्ब है हमारी कैसी एक्ट कर रही है, एज अ एडजेक्टिव एक्ट कर रही है, ठीक है। पार्टी लीडर, तो पार्टी लीडर, पार्टी क्या एक नाउन है और लीडर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो तारिक जो रहमान है इनके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, वो पार्टी के लीडर है, यानी वो पार्टी लीडर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है। और तारिक रहमान क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशंस, बिकम बनना, ठीक है, वर्ब हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन होता है बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। एज द कंट्री इमर्ज, एज क्या हो जाएगा आपका जैसे, ठीक है, यानी आपका प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, कंट्री यानी देश की बात हो रही है, वैसे तो कंट्री क्या होती है, कंट्री आपका कॉमन नाउन होती है, ठीक है, बट देखो यहाँ पे जो भी कॉमन नाउन है ना वो स्पेशली बांग्लादेश के लिए यूज हो रहे हैं, तो सारे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री भी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इमर्ज मतलब डूबा रहना, वर्ब हो जाएगी। फ्रॉम से मंथ ऑफ अनरेस्ट, ठीक है, तो अशांति नाउन है। एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस, ये भी क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा कंजक्शन। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस यानी आर्थिक जो नुकसान है, आर्थिक जो अस्थिरता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नाउन, कंपाउंड नाउन, ठीक है। द BNP reiterated its firm stance on seeking the extradition of ousted former Prime Minister Sheikh Hasina from India to face trial. The foreign minister has already pursued the case for her extradition and we also support it, senior BNP leader Salahuddin Ahmad said. Okay, the BNP रिट्रेटेड, ठीक है, तो जो BNP है उन्होंने रिट्रेटेड करने का मतलब है दोहराना, ठीक है, उन्होंने दोबारा दोहराया। इट्स मीन्स इज अपना, फिल्म स्टैंस, तो जो उनका स्टैंस मीन्स उनका जो भी यानी मत है, ठीक है ना, जो भी उनका मानना है, जो उनका स्टांस है। ऑन सीकिंग, सीकिंग मीन्स चाहना, ठीक है, तो वो चाहते हैं द एक्सट्रडिक्शन यानी जो प्रत्यारोपण हो, ठीक है ना, वो क्या चाहते हैं कि प्रत्यारोपण हो, एक्सट्रडिक्शन मीन्स प्रत्यारोपण हो ऑफ किसका, आउस्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो जो उनकी फॉर्मर यानी पूर्व की जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि आउस्टेड है यानी बाहर गई हुई है, ठीक है ना, बाहर है, शेख हसीना, ठीक है, तो उनका वो क्या चाहते हैं, एक्सट्रडिक्शन चाहते हैं, यानी उनको वापस प्रत्यारोपण करना चाहते हैं, यानी वापस देश में लाना चाहते हैं। फ्रॉम इंडिया, कहाँ से, इंडिया से, फ्रॉम मीन्स से, इंडिया से। टू फेस ट्रायल, ठीक है, किस लिए लाना चाहते हैं, टू मीन्स को, फेस करना मीन्स सामना करना, ट्रायल मीन्स जो कोर्ट में जो केस चलता है, ठीक है ना, ट्रायल चलते हैं, उसका सामना करने के लिए, ठीक है। तो जो BNP क्या कर रही है, रिट्रेटेड किया इन्होंने यानी दोबारा दोहराया। इट्स मीन्स इनका फिल्म स्टांस, तो जो इनका स्टांस है, ठीक है, जो इनकी बात है ऑन सीकिंग कि ये चाहते हैं जो एक्सट्रडिक्शन हो, प्रत्यारोपण हो, जो आउस्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है इनकी, ठीक है ना, जो भाग गई है शेख हसीना, तो उनका क्या हो, इंडिया, जो इंडिया में है तो इंडिया से उनका क्या हो, वापस प्रत्यारोपण हो और वो क्या करें, ट्रायल फेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे द क्या हो जाएगा, आर्टिकल, BNP प्रॉपर नाउन। रिट्रेटेड करने का मतलब है दोहराना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ed लगा है। इट्स, देखो इट्स किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, BNP के लिए, तो ओनरशिप दिखा रहा है, ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। फर्म स्टैंस,
सॉरी स्टांस। तो स्टांस कैसा है? स्टांस तो क्या होता है आपका? नाउन होता है, ठीक है। और वो कैसा है? फॉर्म है। तो फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? फॉर्म का मतलब होता है दृढ़, ठीक है, दृढ़ जिसको बोलते हैं, यानी कड़ा। स्टांस का मतलब रुख, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टांस तो क्या है हमारा? नाउन है। और फॉर्म क्या है उसके बारे में बता रहा है कि जो स्टांस है वो कैसा है? वो क्या है? फॉर्म है। यानी फॉर्म क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, जो नाउन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन सीकिंग, चाहना, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं? द एक्सट्रेडिक्शन, ठीक है, यानी उनका प्रत्यारोपण। तो यहाँ पे देखो सीकिंग भी क्या है? पार्टिसिपेशन है। ये है तो वर्ब, बट वर्क कैसे कर रहा है? एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। ऑफ आउटस्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो जो इनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी फॉर्मर मतलब पूर्व, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। देखो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये क्या बता रहा है? शेख हसीना के बारे में बता रहा है, ठीक है। शेख हसीना का एक प्रॉपर नाउन है, तो नाउन के बारे में जो भी बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। और आउटस्टेड क्या है? यहाँ पे पार्टिसिपल है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल है, ईडी लगा है ना, ठीक है, यानी जो जा चुकी है या जो बाहर हैं, ठीक है। तो जो इनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाहर हैं, जिनका नाम शेख हसीना है, तो देखो आउटस्टेड का मतलब होता है बाहर होना, लेकिन यहाँ पे आउटस्टेड क्या कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? शेख हसीना के बारे में बता रहा है। तो इसलिए ये पार्टिसिपल हो गया, और वो भी कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे ईडी लगा है, ठीक है। जब भी आपकी वर्ब एज अ एडजेक्टिव काम करती है तो हम उसको पार्टिसिपल बोल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम मीन्स से, तो प्रीपोजिशन हो गया इंडिया प्रॉपर नाउन। टू प्रीपोजिशन को, फेस, फेस करना मतलब यानी उसको, उसका सामना करना किसी चीज का, ठीक है ना। ट्रायल, तो किसका सामना करना? उनको ट्रायल का। द फॉरेन मिनिस्टर हैज ऑलरेडी परस्यूडेड द केस ऑफ हर एक्सट्रेडिशन एंड वी ऑल्सो सपोर्ट इट, ठीक है। द फॉरेन मिनिस्टर, तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री है, ठीक है, हैज ऑलरेडी, हैज क्या है? कर चुके हैं। हैज का मतलब कर चुके हैं, चुके हैं, चुका है होता है, ठीक है। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। परस्यूडेड, परस्यूडेड करने होता है राजी करना, ठीक है, मनाना। या द केस, ठीक है ना, जो केस है फॉर द एक्सट्रेडिशन, तो वो पहले से ही क्या कर चुके हैं? जो उनका केस है उसके लिए क्या कर चुके हैं? यानी सबको मना चुके हैं। एंड वी ऑल्सो सपोर्ट इट, और हम भी इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए परस्यूटेड हो चुके हैं, यानी मान चुके हैं, तो उसके लिए वो पहले से ही मान चुके हैं। एंड वी ऑल्सो सपोर्ट इट, और हम भी इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। सीनियर बीएनपी लीडर सलाहुद्दीन अहमद सेड, तो इनके जो सीनियर बीएनपी लीडर हैं सलाहुद्दीन, उन्होंने कहा, ठीक है। सो यहाँ पे जो अब आपका द है, ये तो आर्टिकल हो गया। फॉरेन मिनिस्टर, देखो फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली कॉमन नाउन होता है, बट यहाँ पे स्पेशली किसके फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है? बांग्लादेश की, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हैज क्या है? एक एक्सिलरी वर्ब है, जो किसके लिए आता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आता है। इसका मतलब होता है चुका है या चुकी है। ऑलरेडी, ठीक है ना, पहले से ही कर चुके हैं, तो एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये परस्यूडेड के बारे में होता है, यानी वो क्या है? ऑलरेडी राजी हैं, ठीक है, यानी मान चुके हैं। तो जो भी आपका क्या करेगा? वर्ब के बारे में बताएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा, तो इसलिए ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। परस्यूडेड यानी राजी है, मान चुके हैं, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। द आर्टिकल, केस के आपका नाउन है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म इसके लिए, ये भी क्या है आपका? प्रीपोजिशन। हर, हर किसके लिए आ रखा है यहाँ पे? शेख हसीना के लिए, प्रोनाउन, ठीक है। एक्सट्रेडिक्शन यानी प्रत्यारोपण, ये क्या है? नाउन है, ठीक है। एंड, एंड मीन्स और, ठीक है, कंजक्शंस वर्ड है। वी क्या है आपका? प्रोनाउन। ऑल्सो सपोर्ट इट, तो हम भी इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। देखो सपोर्ट करना मीन्स उसका समर्थन करना, और सपोर्ट क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब के बारे में क्या बताया? ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स पहले से ही, ठीक है ना। ऑल्सो मतलब पहले से ही हम इसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इसको, तो यहाँ पे इट तो प्रोनाउन हो जाएगा। अब ऑल्सो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये सपोर्ट के बारे में बताया कि सपोर्ट कब से कर रहे हैं? पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। सीनियर बीएनपी लीडर, तो अब देखो ये सलाहुद्दीन के बारे में, सलाहुद्दीन अहमद क्या एक नाउन है। अब सलाहुद्दीन अहमद क्या है? वो सीनियर बीएनपी लीडर है, ठीक है। तो सीनियर बीएनपी लीडर क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड कंसेप्टिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। बीएनपी तो क्या है यहाँ पे? आपका प्रॉपर नाउन है, तो ये पूरा मिलके क्या हो रहा है? एक आप वो बन जाएगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव बन जाएगा। सैड मीन्स कहा, ये क्या है आपकी? से की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी ऑलवेज प्रेस फॉर हर एक्सट्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा वी मीन्स हम, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रेस फॉर हर एक्सट्रेडिक्शन, ठीक है। तो उसके एक्सट्रेडिक्शन के लिए क्या?
दबाव डाल रहे हैं या काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द लॉ, तो हम हमेशा कानून के अनुसार क्या कर रहे हैं, लॉ मीन्स कानून, टू मीन्स को, ठीक है, कानून के अनुसार क्या कर रहे हैं, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ऑलवेज, ऑलवेज प्रेस करना, प्रेस करने का मतलब होता है यहाँ पे काम करना, ठीक है। अब देखो ये तो वर्ब है और वर्ब की आगे जो उसके बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा एडवर्ब, फॉर क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, हर प्रोनाउन, एक्सट्रैक्शंस नाउन, ठीक है, अकॉर्डिंग वर्ब, टू द लॉ, टू क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, लॉ क्या हो जाएगा कानून यानी नाउन, ठीक है। दिस इज बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द टू कंट्रीज, ठीक है। तो दिस इज यह है, बिटवीन इस बीच में, द फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, जो विदेश मंत्री, फॉरेन मतलब विदेश, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, ऑफ मीन्स के, द टू कंट्रीज, ठीक है, टू मीन्स दो, कंट्रीज मीन्स देश, ठीक है, तो दो देशों के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में ये है। वी ऑल्सो आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्लीज send her back to face trial in Bangladesh, he added, ठीक है। we means हम, also means पहले से ही, ask मतलब पूछना या कहना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम पहले से ही जो गवर्नमेंट यानी सरकार है, ऑफ मीन्स की, इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो सरकार है उसको पहले से ही क्या कर चुके हैं, उनसे पूछ चुके हैं, उनसे कह चुके हैं, टू प्लीज सेंड, ठीक है, कि कृपया भेजिए, टू प्लीज मीन्स कृपया भेजना, सेंड मीन्स भेजना, हर मीन्स उनको, किनको, शेख हसीना को, बैक मीन्स वापस, टू फेस, फेस करने को, टू मीन्स को, ठीक है, तो फेस करना मीन्स सामना करना, ट्रायल जो केस है उनका, ठीक है, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा, ऐड करना मीन्स इसको भी जोड़ना, तो उन्होंने ये भी जोड़ा साथ में, ठीक है। तो क्या जोड़ा उन्होंने कि हम क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो उनको, उनसे अपील कर रहे हैं कि वो क्या करें, उनको बांग्लादेश ट्रायल के फेस करने के लिए भेजें, ठीक है। तो यहाँ पे वी तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ऑल्सो आस्क्ड, देखो आस्क्ड क्या है, पूछना, ठीक है, या पूछा, पूछना नहीं, पूछा, आस्क का मतलब पूछा और आस्क मतलब पूछना, ठीक है, या कहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ऑल्सो है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, ये आस्क के बारे में बता रहा है, आस्क या वर्ब, ठीक है, तो पहले से ही पूछ चुके हैं हमसे, यानी पहले से ही कह रहे हैं, ठीक है, कब से कह रहे हैं, पहले से ही, तो इसलिए ये ऑल्सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब, ठीक है, जो वर्ब के बारे में बताए एडवर्ब, जो नाउन के बारे में बताए एडजेक्टिव, ठीक है। द क्या हो जाएगा आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। टू प्लीज, ठीक है, टू प्लीज सेंड, तो उनको क्या करना, सेंड करना मतलब वर्ब, भेजना, हर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर आपका प्रोनाउन, ठीक है, बैक टू फेस ट्रायल, तो उनको कहाँ भेजना है, ट्रायल फेस करने के लिए, ठीक है, तो फेस करना क्या हो जाएगा आपका, फेस तो क्या हो जाएगा नाउन, ठीक है ना, और सामना करना, सॉरी फेस की जगह सामना करना, ट्रायल क्या हो जाएगा नाउन, इन बांग्लादेश, इन प्रीपोजिशन बांग्लादेश प्रॉपर नाउन, ही प्रोनाउन, एडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा वेकेबुलरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको डेली वेकेबुलरी की प्रैक्टिस करनी है और इन वर्ड्स को क्या करना है आपको, अपनी जो कन्वर्जेशन है उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है ना, जो भी आप बातचीत करो दिन भर में, तो उनमें आप क्या करो, इन वर्ड को इंक्लूड करो। तो सबसे पहले है लैंडस्लाइड, यानी भारी जीत या बहुमत, प्रचंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इमर्जेस करना होता है उभरना या बाहर आना, ठीक है, या डूबे रहना। उसके बाद अनरेस्ट मतलब होता है अशांति या बेचैनी। डिस्ट्रप्शन मीन्स होता है व्यवधान या गड़बड़ी हो जाना, ठीक है। रिट्रेटेड कहने का मतलब है बार बार दोहराना किसी चीज को। स्टांस कहने का मतलब होता है रुख या दृष्टिकोण, ठीक है। एक्सट्रेडिक्शन कहने का होता है प्रत्यारोपण या अपराधी को सौंपना। आउटस्टेट कहने का बेदखल या जिसको निकाल दिया गया है, ठीक है, जो बाहर है, बाहर कर दिया गया है जिसको। परस्यूटेड कहने का मतलब राजी करना या मनाना। ट्रायल मतलब मुकदमा। अलाइज का मतलब होता है सहयोगी और मित्र। अब उसके बाद है अपोजिशन यानी विपक्ष। रिफ्रेन करना मतलब परहेज करना या दूर रहना। सेलिब्रेशन उत्सव या जश्न। ट्रेंड रुझान। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा ग्रामर, ठीक है, ग्रामर एमसीक्यूज। तो इसमें आजकल हमारा एडजेक्टिव चल रहा है। आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। सो फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है सी हैज 3 बुक,
ठीक है। सी हैज़ 3 बुक, तो आपको इसमें एडजेक्टिव सेलेक्ट करना है कौन सा है। तो सबसे पहले तो कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है ये पता होना चाहिए। देखो सी तो क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। हैज़ क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और बुक्स क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, प्लूरल नाउन, ठीक है ना। एस लगा तो इसका मतलब प्लूरल नाउन है। तो अब हमारा क्या जो 3 है, ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। ये किसके बारे में बता रहा है, बुक्स के बारे में, कि बुक्स कितनी है, 3 है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नंबर है, तो ये तो सिंपल सा समझ में आ जा रहा है, क्या है ये, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जो किसी के गुणों के बारे में बताए, क्वालिटी बताए ना, वो कैसा है, साइज कैसा है उसका, कलर कैसा है उसका, नेचर कैसा है, ठीक है। यानी उसका गोरा है, काला है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, इस टाइप का। डेमोन्स्ट्रेटिव कहने का मतलब होता है जो क्या करें, ग्रुप में से किसी एक के बारे में बात करें, स्पेशली किसी एक के बारे में, ठीक है ना, यानी बहुत सारे लोग खड़े हैं उसमें से किसी एक के बारे में जब बोला जाता है। पोजेसिव क्या होता है, जो किसी की ओनरशिप शो करता है, यानी ये किसका है, इट्स, माई, हर, ठीक है, इस टाइप का। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दिस पेन इज माइन, ठीक है, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे दिस तो क्या है, यहाँ पे दिस आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। इज एक एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। माइन मेरा, तो माइन क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये पेन किसका है, ये मेरा है। तो अब ये जो माइन है ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, या ओनरशिप दिखा रहा है, यानी पेन किसका है, तो उसका ओनर कौन है, माइन, ठीक है, मेरा है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो शी तो क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, और क्या हो जाएगा आर्टिकल, और गर्ल क्या हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है। और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। तो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी बता रहा है ना कि वो कैसी है, उसकी क्वालिटीज क्या है। और जब क्वालिटी होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉरी उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माई फादर, फादर क्या एक नाउन है, ठीक है। इस क्या है आपका एक्सिलरी वर्ब, और क्या है आर्टिकल, डॉक्टर क्या है नाउन है, ठीक है। अब माई क्या है यहाँ पे, अब फादर किसके, मेरे, तो फादर यहाँ पे माई क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एक ऐसा एडजेक्टिव है ओनरशिप दिखा रहा है कि फादर किसके हैं, मेरे हैं, यानी उन पे किसका हक है, मेरा हक है, मेरे फादर है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी जब ओनरशिप दिखाई जाती है, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिटेड द असाइनमेंट। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये क्या है आपका नाउन है। मस्ट सबमिटेड, सबमिटेड कहने का मतलब होता है जमा करना, मस्ट मीन्स जरूरी, तो उनको जरूरी क्या करना है, जमा करना है। और जमा करना क्या होता है, वर्ब, ठीक है। तो जो वर्ब के बारे में बताया वो तो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, तो मस्ट क्या है यहाँ पे एडवर्ब है। द क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल है, असाइनमेंट क्या हो जाएगा नाउन, ठीक है। तो जो ईच वर्ड है, ईच वर्ड क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट को ऐसा करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं असाइनमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक डू यू प्रेफर। विच मीन्स कौन सा, बुक किताब, डू यू प्रेफर। देखो एडजेक्टिव को पहचानने की एक और तरीका ये है कि आप क्या करो, जो भी नाउन है ना, नाउन के आगे जो लिखा रहेगा मोस्टली वही एडजेक्टिव होता है, ठीक है। डू मीन्स करना, यू मीन्स तुम, प्रेफर मीन्स प्रेफर करना यानी चुनना, या जिसको, ठीक है, चुनना बेसिकली। तो तुम कौन सी बुक चुनोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आपका बुक नाउन है, नाउन के आगे क्या लगा है, विच, तो कौन सी, ठीक है, बुक के बारे में बताना कि बुक कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगा एक, अब विच क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इंडियन कल्चर इज वेरी रिच, ठीक है। अब देखो कल्चर क्या है, नाउन है, ठीक है, संस्कृति, कल्चर यानी संस्कृति, इज है वेरी रिच यानी बहुत समृद्ध, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका नाउन एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंडियन, ठीक है। तो कल्चर किसका, इंडिया का, इंडियन, ठीक है। तो इंडियन कल्चर इज वेरी रिच, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो स्पेशली देखो जब हम किसी क्या करते हैं, किसी जो प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज कर देते हैं ना, जैसे अमेरिका का अमेरिकन, इंडिया का इंडियन, ठीक है, चाइना का चाइनीज, तो इस टाइप के जब हम वर्ड बनाते हैं तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इंडियन क्या है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, दोज एप्पल्स आर फ्रेश। ठीक है, दोज एप्पल्स आर फ्रेश। तो दोज एप्पल्स आर फ्रेश, तो यहाँ पे देखो एप्पल्स तो क्या है, नाउन, आर मीन्स है, फ्रेश मीन्स ताजे। ठीक है, तो वो एप्पल के हैं, ताजे हैं। अब यहाँ पे जो दोस वर्ड है ना, ठीक है, ये क्या एक एडजेक्टिव है, एप्पल्स के आगे लगा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। अब ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, देखो यहाँ स्पेशली किसकी बात करी जा रही है, एप्पल्स की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी जब हम बहुत सारे, मान लो वहाँ पे बनानास भी रखे हैं, मैंगोस भी रखे हैं, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्पल्स की, दोस मैंगोस या दोस एप्पल्स। ठीक है ना, हम स्पेशली, यानी बहुत सारे एप्पल्स हैं, मान लो अलग अलग ग्रुप में रखे हैं, तो लेकिन हम स्पेशली किसी एक ग्रुप की बात करें तो दोस एप्पल्स। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।